हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको हॉलीवुड में एक हालिया रिलीज पेश करूंगा। मैं तो एक क्वालिटी हॉरर फिल्म ही लेकर आया हूँ, चित्र विकल्प सहित नाम। अगर आप इस फिल्म के ऑनलाइन कंटेंट पर नजर डालें तो फिल्म में हमारे हीरो को उस लड़की से प्यार हो जाता है जिसके साथ वह काम भी करता है। किसी तरह उन्होंने निक्की को प्रपोज किया, उसने फिर कोशिश की, लेकिन वह कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। हर बार जब वह किसी तरह लड़की को प्रपोज करने का साहस जुटाने की कोशिश करता है तो अंत में असफलता ही मिलती है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम कभी भी उस लड़की से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाएंगे। जब हमारा हीरो मैदान में होता है तो दर्शया एक दुकान पर जाती है। वो उस दुकान में इच्छा सूची वाली एक वस्तु देखता है। यह एक तरह का हुड गेम है। उस इच्छा सूची में वह चीज कैसे काम करती है। जब हम अपने जीवन में इतना कुछ सुनते हैं और पूछते हैं, यदि वह इच्छा सूची की छड़ी टूट जाए तो वह तुरंत हमारे जीवन में घटित होने लगेगी। जेमोन एक ऐसा मध्यम खेल है, वह दृश्य है। क्या ये हमारा हीरो है जिसने गेम खरीदा है और वो उससे इतना प्यार करता है कि निक्की हमेशा उसके पीछे पागलों की तरह घूमती रहती है। वह चरम स्तर तक प्यार करने की अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना करके विश्वलोस्टिक को तोड़ देता है। इसके बाद बस इतना ही होता है इस फिल्म की बाकी कहानी। आज की तारीख हॉलीवुड है ऑब्सेशन मिक्स एंड मैच करने वाली एक डरावनी फिल्म है। खैर, इस फिल्म की पूरी कहानी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। ठीक है, अब इस फिल्म की पूरी कहानी पर चलते हैं। एक फिल्म के शुरुआती दृश्य में वह अपने दोस्तों के साथ बैठा है और रिहर्सल देख रहा है जहां वह उस लड़की को प्रपोज करने जा रहा है जिससे वह प्यार करने वाला है। वो इस फिल्म के हीरो हैं जो इस तरह प्यार की रिहर्सल कर रहे हैं। उसका नाम पियरे पेले है। उसके दो दोस्त हैं क्योंकि वो बात नहीं करता। इनमें से एक का नाम यान है और दूसरी लड़की का नाम सारा है। ये सारा, यान हमारा हीरो है और जो लड़कियां मुझसे प्यार करती हैं वे सभी एक ही संगीत की दुकान में काम करती हैं। तो दोस्तों, नायक के पास यही समस्या हो सकती है। निकी ब्रेंडा को भी डेट कर रही हैं। भले ही वह उस लड़की को बहुत पसंद करता हो, फिर भी वह उस लड़की को प्रपोज करने से डरता है। ये सारा समय दोस्तों के साथ वह एक लड़की को प्रपोज करने का अभ्यास कर रहा है और जब वह उससे मिलने जाता है और उससे बात करता है तो वह भूल जाता है कि वह क्या कहने जा रहा था और किसी अन्य विषय पर चला जाता है और प्रपोज करना भूल जाता है। इतनी देर तक ये देखने के बाद उसका दोस्त यान आया और उसे ऐसे डांटा। तो यह माँ के लिए रात है। दोस्त एक बुलबुले में मिलते हैं और बातें करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैं अब भी बहुत थका हुआ हूँ। हमारा नायक एक प्रकार की हताशा में घर आता है। जब वो घर आया तो उसके घर में एक शव पड़ा हुआ था। याडा ने देखा कि वह घर पर मृत और प्रिय था। वह एक बिल्ली थी जिसे कई वर्षों तक प्यार से पाला गया था। उस बिल्ली के बारे में क्या ख्याल है? यदि वह मर जाता है तो वह विश्राम कक्ष में जिस दवा का उपयोग कर सकता है वो ऑक्सीटोसिन है। हमारे नायक की अनुपस्थिति में उस औषधि को देखकर बिल्ली ने उसे खा लिया और मर गई। इतना ही, मेरी माँ ने सोचा कि रात की बिल्ली मर गई है, लेकिन वह एक तरफ महसूस कर रही थी। लेकिन अब उसने फोन उठाया और उन तस्वीरों को देखा जो उसने उस लड़की के इटकारा पेज पर पोस्ट की थी जो एक तरफा प्यार कर रही थी। वह इसे महसूस कर रहा है। तो हम यहाँ इस राजा की स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। भले ही उसकी बिल्ली, जिसे उसने पाला था, मर गई है, निकिया पक्कुरप्पा इस दुनिया को पूरी तरह से भूल गया है। इस एक दृश्य में जहाँ वह निक्की का इतना दीवाना है, हमें सुंदरता को समझना होगा। इसे मत काटो। चलो अगले दृश्य में हमारे हीरो निक्की के लिए एक उपहार खरीदे। इतना कहकर वो उस क्षेत्र में रहने के लिए तंत्र मंत्र की दुकान में चला गया। उस दुकान में किस तरह की चीजें उपलब्ध हैं? बहुत सारे खेल उपकरण हैं। सभी खेल उपकरण इस तरह की चीजें हैं जैसे जादू टोना आदि। उस रात एक रहस्यमय महिला उस दुकान में काम कर रही थी। जिस तरह से हमारा हीरो अब निकी को प्रभावित करता है वो कुछ अलग है। वह सामान खरीदने गया होगा
तभी उस स्थान पर उसकी आंख में एक वस्तु दिखाई दी। वस्तु का नाम वन फिश पिलो है। अगर आप इस एक मछली के बिल के पीछे के मिथक को देखें तो एक पेड़ की एक छोटी शाखा है। यह एक जादुई पेड़ से ली गई शाखा है। इस शाखा को अपने हाथ में पकड़ लो और जो भी मन में चाहो उसे तोड़ डालो, ये आपके जीवन में तुरंत पूरा होगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है? आप केवल एक बार ही ऐसी इच्छा कर सकते हैं और शाखा तोड़कर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसलिए इसे वन विश पिलो कहा जाता है। हमारा हीरो अपनी प्रेमिका के लिए उपहार खरीदने के लिए पल आता है। इस वन विश पिलो आइटम को देखकर वह इसे इच्छा से खरीद लेता है। इसे मत काटो। अगले दिन हमारा हीरो उसका काम देख रहा होगा। वह अभी संगीत की दुकान पर गया था। यहीं पर मेरे दोस्त यान, सारा और इवान एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और निक्की भी वहीं है। सच कहूँ तो वह बहुत मजाकिया इंसान है, खुले विचारों वाला और बातूनी। क्या आप अभी भी हमारे नायक को मित्र क्षेत्र में रख रहे हैं? माँ का सारा काम खत्म करके शूरवीर अपने घर गया और बाहर चला गया। चलो, जब ऐसा सामने आता है तो निकी हमेशा यान को छोड़ देती है, लेकिन उसके पास मेरे लिए और भी काम है। तुम उसके आदमी को छोड़ दो। हीरो को वैसे ही छोड़कर चला जाता है। हमारा हीरो, ठीक है चलो, मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगा, मुझे ऐसे ही बुलाओ, कोई बात नहीं। ऐसे ही निक्की भी हमारे हीरो की कार में बैठ जाती है और चली जाती है। दोनों बहुत मजेदार और मिलनसार हैं। हमारी बातें होते होते यात्रा चल रही है, यहाँ तक कि हमारा हीरो निक्की भी बात कर रहा है। वो समझ सकती है कि हीरो दोस्ती से परे निक्की के प्यार में नहीं पड़ सकता। यहाँ उसका वीडियो आया है। जब आप घर पहुँचे तो नीचे उतरें और निकले, वापस आएं और हमारे हीरो से पूछें आपको क्या पसंद है। क्या आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं? उस पल हमारे हीरो ने सोचा, हाँ तुम मेरे हो, आप ये कहकर प्रपोज कर सकते हैं कि आपको ये बहुत पसंद है। लेकिन हमारा हीरो बहुत डरा हुआ है। उस डर की वजह से अच्छा मौका हाथ से निकल जाता है और वह आपको पसंद करने वाले ब्रांड की तरह छिप जाता है। ऐसे ही निक्की इसे कैजुअली लेती है और अपने घर की ओर चली जाती है। ये कहना भयानक है कि हमारे हीरो ने कार पाने का एक अच्छा मौका खो दिया है। बारिश। जब नेतू इवान उस अंधेरी जगह में था तो उसने उस जादू की दुकान से एक इच्छा तकिया खरीदा। मुझे याद है कि वो उसकी जेब में था। उसे अपने हाथ में रखते हुए वो उस एक इच्छा वाले तकिए को ऐसी इच्छा के साथ तोड़ देता है जिसे निकी मथावंगा इस दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा सिर्फ मनोरंजन के लिए प्यार करती है। इतना ही, अगले ही पल ये टूट गया। हमले में आगैनिकी ने बस यूटर्न लगा दिया और नेरा हमारे हीरो के पास आएगी और बात करना शुरू कर देगी। हीरो को कुछ समझ नहीं आता। उसे संदेह है कि इस एक पहिए ने काम कर दिया है, लेकिन सच्चा ये सब तो खेल है। यहाँ तक कि हमारा हीरो निकी भी ऐसी बातें करने लगता है कि वो घर न जाकर वापस क्यों आ गया। ऐसा नहीं, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा तो मर गया। जब से मैंने इसे सुना है मेरे मन में एक पैटर्न बन गया है। घर जाकर तुम्हें दुख नहीं होगा। मेरे घर आओ और कुछ देर मेरे साथ रहो, फिर घर जाओ। तभी निकी वेंटाडा आती है और बुलाती है। हीरो को कुछ समझ नहीं आता। आज रात आप घर पर क्या कॉल कर रहे हैं? नहीं नहीं, यह अच्छा नहीं होगा, ये गलत होगा। तुम्हारे पापा और मम्मी घर पर हैं, अगर कोई लड़का रात के समय घर आएगा तो गलत होगा। ऐसे में हमारे हीरो को एक अच्छे लड़के की तरह बात करनी चाहिए। मेरे घर में मेरे पिता ही अकेले हैं, वह कैंसर के मरीज भी हैं। वह घर पर नहीं है। अपने दिनों के दौरान वह अस्पताल में गिनती करते थे। आप ऐसा कहते हैं। एक तरफ मेरे पिता भी गंभीर हैं, दूसरी ओर आप भी एक बिल्ली हैं, उठो और वैसे ही रहो। तो हम दोनों पेन में हैं। मैं आज रात बिना बोले तुम्हारे घर रुकूंगा। ऐसे में हमारे हीरो निकी वंतरा भी कार में बैठकर हीरो के घर आ जाते हैं। हमारे हीरो, ये सपना है या हकीकत? उसे कुछ समझ नहीं आता। जिस निक्की की माँ को वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो उसके घर पर रात बिताने भी क्यों नहीं जा रहा है? इसके बारे में सोचने का एक पक्ष। क्या तुम खुश हो? क्या वीरा को ऐसा व्यवहार करते देखना दुखद है? इन दोनों के बीच हमारा हीरो एक तरह का मिस्टर बन जाता है। ठीक है,
आओ और आओ, तुम मेरे बेडरूम का उपयोग कर सकते हो। मैं हॉल में लेट गया तो हमारा हीरो उससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आज निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप हमारे हीरो की तरह क्यों दिख रहे हैं? तुम्हें बाहर जाकर सोना है तो मेरे साथ आओ और मुझे ऐसे ही बुला लो। इवानुका के साथ क्या हो रहा है? यहाँ ऐसी एक गोली है, ठीक है। इसी तरह हमारा हीरो भी गया और बिस्तर साझा किया। इसी तरह इन दोनों लोगों के बीच घनिष्ठता बनती है। अचानक जब हीरो हीरोइन को किस करने जा रहा होता है तो वो बुरी तरह चिल्लाता है और वापस बिस्तर पर आ जाता है। नायक के लिए क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। एक समय वह सामान्य रूप से बात कर रहे थे। वीरा अचानक एलियन जैसी दिखने लगती है। उसमें ये बदलाव तब से है जब हमारे हीरो ने उस रात एक इच्छा तकिया तोड़ दिया था और उसे प्रार्थना करते हुए तोड़ दिया था, जैसे कि मैं इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हूँ जो निक्की से बहुत प्यार कर सकता हूँ। शायद यह है। वह सोचने लगा कि बात तो सच है। उसी रात निक्की हमारे हीरो की दीवानी हो जाती है और प्रपोज कर देती है। खैर, हम वो लड़की हैं जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कर सकती हैं। हमारी ही तरह हमारा हीरो भी इस बात को खुलकर न बताकर चुपचाप उस रिश्ते में चला जाता है। इसे मत काटो। अगले दिन निक्की और हमारा हीरो संगीत की दुकान पर जाते हैं जहां वे काम करते हैं। नाई, हमारे हीरो का दोस्त यान बटुटू, जो उसी स्टोर में काम करने नहीं आ रहा है जहां वे दोनों हैं। क्या नेथु नाइट ने उसे छोड़ने और आपके घर जाने के लिए कहा था? क्या आप दोनों साथ रहे तो आपके पास जो कुछ है वह सब खत्म हो गया? वह ऐसा ही सवाल पूछ रहा होगा। हमारा हीरो एक तरह का अजीब व्यक्ति है जो सब कुछ छुपाता है। कहते हैं सब कुछ होने के बाद उन्होंने उस एक विश बिल को अपने दोस्त से 12 दिनों तक छुपाया और अपने दोस्त के साथ साझा किया, जो अब कल रात से रिलेशनशिप में है। फिर वह आज हमारे हीरो को देख रहा है। एक तरह से हमारे नायक के प्रति उसका आकर्षण चरम सीमा तक पहुंच गया है। एक दिन भी हमारा है भले ही हीरो न छोड़े। ऐसे ही चल रहा था। एक सुबह जब हमारा हीरो बाहर आया तो मेरी मरी हुई बिल्ली सैंडी घर के बीच में नहीं थी। उसने बिल्ली के शरीर को खोदा, उस पर हथौड़ा और मोमबत्ती रखी और हमारे नायक की मृत बिल्ली को श्रद्धांजलि दी। आज हमारा हीरो ऐसा क्यों कर रहा है? जब आप पूछते हैं कि जिस बिल्ली को आपने इस घर में इतना पाला है वो मर गई है, लेकिन हमें उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमारा हीरो बिना किसी संबंध के ऐसी बात कर रहा है। रात को माँ के पास 2 लोग होते हैं, बस बिस्तर पर लेट जाओ। अचानक आधी रात में हमारा नायक अपनी आंखें बंद कर लेता है और देखता है कि निक्की उसके बगल में लेटी हुई है। जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ गया और चारों ओर देखा तो अंधेरे कोने से निक्की की रोने की आवाज आ रही थी और मुझे लगा कि जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ उतना तुम मुझसे नहीं करते। आप ऐसी बात करते हैं। तुरंत हमारे हीरो, निक्की ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा हीरो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहूं तो भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह रात गुजरी और अगले दिन मैंने निक्की को हमारा हीरो बताया। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? मेरी पोस्ट ड्रामा है। ऐसा मेरे जीवन में हुआ है। ऐसी रात चांद के बदलते चेहरे की तरह होती है, लेकिन सुबह वह कुछ और ही बयां करती है। ठीक है, आज तुम्हें छुट्टी नहीं है, तुम घर पर ही रहो, मैं काम पर जाऊंगा। क्या हमारा हीरो ऐसे ही चला जाता है? अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए दोपहर का खाना तैयार कर दिया है, मत भूलो खाओ। वह ऐसे लंच बॉक्स भेजता था। साथ ही हमारा हीरो आपसे अलग नहीं हो सकता, मैं आपके साथ अभी जाऊं तो भी आपसे अलग नहीं हो सकता। चलो ऐसे ही वापस चलते हैं। चलो पुराने जमाने की तरह बात करते हैं। इसे आज के लिए मुझ पर छोड़ दो। आप नाटक के बाद कुछ कहने के लिए तैयार हैं? पूरा आराम करें, मैं आऊंगा और तुम्हारी रात देखूंगा। ऐसा कहते हुए मान लीजिए कि हमारा हीरो वहां से काम के लिए निकला और जब वो मुख्य दरवाजे पर आया तो दरवाजे पर किसी ने इतनी जोर से प्लास्टर कर दिया था कि वह खुल ही नहीं पा रहा था। ये काम भी निक्की ने किया, क्योंकि हमारे हीरो को छोड़ने का उसका कोई दिल नहीं है। क्या वह हमारे हीरो की इतनी दीवानी है? धीरे धीरे हमारा हीरो उसकी गंभीरता को समझता है।
अरे, अब हमारा हीरो दरवाजा खोलने और काम पर जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जाओ और जल्दी घर आओ स्वीट हॉट। ऐसे ही निक्की ने उस घर का दरवाजा खोला और चली गई। क्या आप वहाँ खड़े होकर हमारे हीरो को देख रहे हैं? जब वो वहाँ खड़ी होती है तो वह नियंत्रण की अवहेलना करती है और घर के बीच में शौच करती है। यहाँ अंतराल जाता है। इसके अलावा इस फिल्म में और भी बहुत कुछ है। सारी दिलचस्प बातें बिखरी पड़ी हैं। हमारे नायक की क्या स्थिति है जो नायक पर क्रोधित हो सकता है? उनके इस रिश्ते ने कितनी जिंदगियां बचाईं? उस वन विश विलो के पीछे क्या रहस्य हो सकते हैं? हमारा हीरो निकी से बच जाता है जिस पर भूत का साया है, लेकिन आखिर में हमारा हीरो और हीरोइन बाहर कैसे आते हैं? चरमोत्कर्ष में भयानक ट्विस्टोडा ने कहा। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें। अब इंटरवल के बाद क्या होगा? हमारा हीरो उस म्यूजिकल स्टोर पर आएगा जहां वह काम करता है। जब वो वहां पहुंचे तो उनकी दोस्त सारा भी निकी से इन बदलावों के बारे में बात कर रही थी। ऐसे ही बात करते हुए सारा एक चौंकाने वाली बात बताती हैं। ये है, निक्की ने आपसे ऐसा झूठ क्यों बोला? उनके पिता कैंसर के मरीज हैं। वो मरने की कगार पर था। वो घर पर नहीं है, अस्पताल में है। उसने आपको ऐसा कुछ बताया होगा। ये सब झूठ है। इनमें से कोई भी सच नहीं है। क्या उसने ऐसा झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वह आपके साथ रहना चाहता था? हम यहाँ अपने हीरो निक्की इवान को बताने आए हैं। इतना पागल होने की गंभीरता समझ में आती है। यही सोचकर निक्की ने उसके लिए लंच पैक किया था और वह बैग खोलकर खा रहा था। क्या निक्की ने उस डिब्बे पर अपनी मरी हुई बिल्ली के बारे में कुछ लिखा था जो उसके लिए पैक किया गया था? तभी हम नायक को समझते हैं। उसे खाने के लिए भेजा गया है। मरना हड्डी की बिल्ली सांडिया खाना बना रही थी। इतना ही, हमारे हीरो को भी ऐसी उल्टी हुई और उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। और जब वो अपनी माँ के पास घर लौटा तो निक्की घर पर पूछने आई कि क्या निक्की घर में किसी गड़बड़ी में है। हीरो के बिना वह एक पागल इंसान होती। भले ही कोई नायक न हो, वह अपने आप में भयानक है, परेशान बहुत आती, पागल है हमारा हीरो। हमारा हीरो अच्छी तरह से समझता है कि इन सब का कारण नीचे दी गई एक इच्छा है। माँ ने लड़कों के लिए रात को घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। मैं जाऊंगा। ये हमारी निक्की को बताने का तरीका है। ये सुनकर निक्की काफी टेंशन में आ गई और ऐसे चिल्लाने लगी जैसे उन पर कोई भूत सवार हो गया हो। तुम ऐसे अकेले कैसे जा सकती हो? वह पागलों की तरह चिल्लाई। ठीक है, तुम मेरे साथ पार्टी में आओ। ऐसे ही निक्की भी उस पार्टी में चली गई। सभी दोस्त इकट्ठे होकर बातें करते हैं और मौज मस्ती करते हैं। वे आपस में एक छोटा सा गेम खेल रहे हैं। उस गेम में उन्हें जो भी ब्लॉक मिले उन्हें वह करना होगा। हमारे हीरो को यदि ब्लॉक आ रहा है तो जो कोई भी उसके बाईं ओर है उसे चूमना चाहिए। यदि आप देखें कि नायक के बाईं ओर कौन है तो सारा उनकी दुकान में काम कर रही है। क्या ये वही है जिसको आप ढूंढ रहे थे? तो हमारे हीरो को उस खेल के अनुसार सारावत को चूमना चाहिए। जब निक्की ने विपरीत दिशा में देखा तो वह अजीब नजरों से देखते हुए सारा की पीठ के पास चली गईं। सारा खड़ी है और बैठी है, लेकिन वह उसके पीछे खड़ी है और हमारी निक्की उसके बाईं ओर खड़ी है। आप हीरो के प्रति इतने पागल क्यों हैं जबकि हर कोई आपसे पूछता रहता है कि आप किस कर रहे हैं? उसको क्या हुआ है? वे वैसे ही दिखते हैं। सिर्फ हमारा हीरो ही जानता है उसे क्या दिक्कत है। कहते हुए तो हमारा हीरो चुपचाप उसे एक चुंबन दे देता है। इसके अलावा जिस तरह से वह वहाँ सभी को डराती है, जिस तरह से वह बताती है कि वो हमारे हीरो के प्रति कितनी पागल है, जिस तरह से वह खुद को मार पीट कर बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, हर कोई डरा हुआ है। उस रात हमारा हीरो उसके साथ घर आता है। ये सब इसी के कारण है। वह एक मछली तकिए का पैकेट लेता है और पूछता है कि क्या वह कुछ ठीक कर सकता है। उसके बाद एक कस्टमर केयर नंबर है। क्या मैं उस नंबर पर कॉल करके अपना जहर रद्द कर सकता हूँ? सर, वो कौन सा नंबर है जिससे आप ऐसा नहीं पूछना चाहेंगे? यही तो आप चाहते हैं, रद्द नहीं कर सकते। खैर, मेरा अनुरोध है कि इसे पूरी तरह बंद कर दें। इसका रास्ता क्या है? हमारा नायक पूछता है। क्या वह व्यक्ति है जिसके पैर हैं?
हाँ, वो क्या है जो तुम चाहते हो? मैंने उससे विनती की। वह मुझ पर क्रोधित हो। अरे पापी, ऐसी विनती, इस चीज को रोकने का एक ही तरीका है, तुम्हें मरना होगा, उसे मरना होगा। बैकग्राउंड में निकी की बकबक की आवाज आ रही है। इतना ही, हमारा हीरो ऐसे ही फोन का समय काटता है और वापस घर चला जाता है। उस रात जब हमारा हीरो निकी बिस्तर पर लेटा था तो वह बहुत डर रहा था और कह रहा था कि मुझसे ऐसी गलती हो गई और मुझे फंसा दिया। उस रात सारा का एक संदेश आया, अरे मैं पार्क में आपका इंतजार कर रही हूँ, अकेले आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या उसने ऐसा कोई संदेश भेजा था? हमारा हीरो भी यह कहकर चला जाता है कि वो सरावा जा सकता है और नाइसा को जाने बिना निकी से मिल सकता है। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने शोर सुना और देखा कि निकी चौंक गई थी। नहीं, निकी की आवाज का मूल संस्करण ही सब कुछ है। ये भालू, मैं निकी हूँ, एक उपकरण जो शोर नहीं करता। अगर वह इंजीनियर है तो भी ऐसा ही है। मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ। कृपया मुझे मार डालो और हमारे हीरो से भीख मांगना शुरू करो। यहाँ हमें एक बात समझ आती है, उसकी क्षमता ही उसकी मौलिकता है। संस्करण उसे यह समझने की अनुमति देता है कि उसके हथौड़े के साथ क्या हो रहा है, लेकिन नायक द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण के कारण बरटोटला उससे बंध जाता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है। वो इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। इसके अलावा उस रात हमारा हीरो पार्क में इंतजार करते समय सारा से बात करने आता है। शुरुआत में जब सारावा निकी के साथ बदलावों के बारे में बात कर रही थी, तो उसने भी हमारे हीरो में दिलचस्पी ली। जिस तरह से व्यक्त किया गया है वो ये है कि यदि हमारा नायक इस सारा को चूमने के लिए आता है, तो यदि आप टप्पन को देखते हैं तो वह अपने सिर पर एक बड़ा पत्थर लेकर आएगी और उसे अपने ऊपर रख लेगी। इस तरह सारा की कहानी खत्म हो गई। यह ऐसा है मानो हमारा हीरो शाकला के भूत को जानता था, जिसने सारा को अपनी आंखों के सामने पीट पीट कर मार डाला था। अरे निक्की, वो तुम्हें किस करने कैसे आ सकती है जब तुम उससे ऐसे पूछोगी कि तुमने क्या किया? मैं इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हूँ जो आपसे प्यार कर सकता हूँ। उस तरह जैसे उस पर कोई भूत सवार हो, चीखती चिल्लाती हो, फिर दोनों मिलकर सारा का गाना गाते हैं और छिप जाते हैं। अच्छा, मेरे आने तक तुम घर पर ही रहना। ऐसे ही हमारा हीरो निकिया को घर पर छोड़कर कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा और वापस आ गया तो ठीक नहीं होगा। वो उसी दुकान पर गया जहां से उसने मछली का वो बिल खरीदा था। उस रात जो लड़की उस दुकान में थी उसे देखा जाएगा, कोई और है। जब इवान वो मछली तकिया खरीदने आया तो माँ को बहुत कुछ हुआ होगा। अब केवल 2 हैं। उस दुकानदार के पास जाओ और उस दुकान में कोई ऐसी वस्तु बेच दो। क्या आप जानते हैं कि इसके कारण मुझे कितने परिणाम भुगतने पड़े हैं? ये सच में मेरी जिंदगी में हो रहा है। आप इस दुकान में ये सब क्यों बेच रहे हैं? दुकानदार को देखो। दुकानदार के साथ उसकी भयानक लड़ाई हुई और उसने तुरंत 2 एक इच्छा वाला डिस्काउंट खरीद लिया। अन्यथा और भी बड़ी समस्याएं होंगी जिनका सामना करना पड़ेगा। तो हमारे हीरो नेरा के पास अब उसका दोस्त यान है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। वह घर चला गया है। जब वो वहाँ गया तो उसने अपने दोस्त को शुरू से लेकर अब तक जो कुछ हुआ था वह सब बताया। ये विनफिश बिल्लो एक मिथक गेम है, उन्होंने इसे तोड़ दिया, तब से निकी पीछे हैं। आप रात को आकर इस तरह का प्रदर्शन क्यों नहीं करते और किसी भी बात पर विश्वास किए बिना नायक जो कहता है उसकी नकल क्यों नहीं करते? कृपया हमारे हीरो से बात करें। मैंने जो कहा उस पर विश्वास न करें, वो मेरी दीवानी है। मैंने प्रार्थना के साथ इस शाखा को तोड़ दिया। ऐसी इच्छा करो कि मैं ऐसा कार्य कभी न करूं। इसलिए हमारे हीरो का मानना है कि कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं पहले एक परीक्षण करूंगा। ऐसी ही एक चाहत है जब हमारा नायक एक तकिया खरीदता है और जहर मांगता है तो वह देखता है कि वो एक दोस्त बनाएगा और फिर वह इस तरह से बात करता है, मुझे अब 1 बिलियन पैसा चाहिए। ऐसे ही अब वो दोस्त हमारे हीरो को चौंका रहा है। अंकल, हमारा हीरो गुस्से में है क्योंकि उसने एक चीज बर्बाद कर दी है। वह चला जाता है और घर वापस भाग जाता है। यदि आप घर आकर देखें तो घर पर हमारी निकी एक प्रकार से क्रूर है।
एवा ने सारा की ड्रेस एवा के साथ ले जाकर एवा को पहनाई और उसी घर में उसने सारा के गाने की ड्रेस पहन ली और बंदूक की नोक पर हमारे हीरो को धमकाया, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, या तो तुम मुझे छोड़ दो या कोई और नहीं छोड़ सकता। अगर तुम जुड़ना चाहोगे तो मैं उसे और तुम्हें मार डालूंगा। मैं अपने साथ ही शूटिंग करूंगा। इसी तरह वह बंदूक की नोक पर धमकी दे रहा था। नायक अत्यधिक भय के कारण उससे चिपक जाता है। उसी समय काला, जो हमारे हीरो का दोस्त है, हमारे हीरो के घर आता है और कहता है, अरे यार, तुम जो कहते हो वह सच है। मैंने बस छत से बरस रहे पैसों को गिना, इतना ही जैसा कि मैंने पूछा। 1 बिलियन 1 रुपये से कम नहीं है। अब मुझे उस पर ऐसा भरोसा है। जब वह ऐसा कह रहा था, जब वह आ रहा था, तो उसकी निक्की ने उसे गोली मार दी। उनके बीच जो भी आता है वो हथियारों के स्तर का उग्रवादी होता है, लेकिन हमारा हीरो उसे थोड़ा समझाने के बाद रेस्ट रूम में आता है। जब हम विश्राम कक्ष में आए, यदि हम जीवित होते तो ये हमारा नाम नहीं होता, सबको मारना शुरू करो, ये कहते हुए कि हमें यहाँ एक नया पड़ाव बनाना है। हमारा हीरो पहले खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन वह नहीं कर सकता। तभी वह देखता है कि उसके रेस्ट रूम में ऑक्सीटोसिन नाम की वह दवा रखी हुई है। शुरुआत में उनके घर में पाली गई बिल्ली भी इस दवा को खाने के बाद मर गई। खैर, हम भी इस दवा को अपने मुंह में डालते हैं। जब हमारे नायक ने एक पूरी गोली लेकर अपने मुंह में डाल ली और कहा कि वह मर जाएगा, तो अचानक उसे ख्याल आया कि वह पूरी गोली उल्टी कर सकता है। उल्टी होने पर दप्पनी रुक जाता है। यहाँ फल पर ही एक भयानक मोड़ है। हमारा हीरो उस जादू की दुकान का आखिरी व्यक्ति है। उसने एक इच्छा बिल खरीदा जिसमें 2 थे और वह 1 बिलियन में से एक चाहता था और उसने इसे एक ब्रांड के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन निकिया वाचे, जिसका उसके प्रति बहुत जुनून है, उसे वापस ले आया होगा। लेकिन निक्की ने इस बात से भी इनकार कर दिया। अब उसने आत्महत्या करने के लिए सारी गोलियां रेस्ट रूम में रख दी और वो गोली एक दिमाग की तरह है। जब हमारा नायक उल्टी करके सब कुछ लेने की कोशिश करता है, तो डब्बन अपनी उल्टी बंद कर देता है और रेस्ट रूम से बाहर आ जाता है, जैसे कि वह अब निक्की से परेशान हो गया हो। इसका कारण यह है कि निक्की ने मेच्योर की उस आखिरी इच्छा का इस्तेमाल किया। इस बार जिस तरह वह हीरो से बेहद दीवानगी से प्यार करती है, अगर वह खुद को इस दुनिया में छोड़ दे तो उसे किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वह मेरे प्रति इतना जुनूनी होगा कि निक्की ने कुछ इस तरह से उसे तोड़ दिया होगा। इतना ही। नतीजा ये हुआ कि आत्मघाती विचारों से बाहर आया हमारा हीरो इस बात को पूरी तरह से भूल गया। और हमारा हीरो कितना पागल है, ठीक उसी तरह हमारा हीरो भी निक्की की ओर आता है। निक्की के पास जब आप अचानक आकर उसे किस कर लेते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, तो वह आत्महत्या करना चाहता है। वह सारी गोलियां काम कर चुकी होती हैं और वह निक्की की गोद में जिंदा होता है। इतना ही। ये देखकर कि जिस व्यक्ति को वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है वो उसकी आंखों के सामने मर गया है। निक्की, जो उसके प्रति जुनूनी है, कहती है कि वो खुद को गोली मार सकती है, इसलिए वो बंदूक लेती है और खुद को गोली मार लेती है। पापा, हमारे हीरो ने डप्पू से जो इच्छा जताई थी वह रद्द हो गई है और वह अब सामान्य है। कस्टमर केयर वाले ने पहले यही कहा होगा, अगर इस इच्छा को रद्द करना है तो तुम्हें मरना नहीं है, उसे मरना है। तो हमारा हीरो यहीं इस दुनिया में मर गया और वह चाहता था कि वो उसकी दीवानी हो जाए। वह अनुरोध पुनर्तः रद्द हो गया और नायक आज सामान्य हो गया। लेकिन वह सामान्य है। उसके बाद फिल्म उसके चिल्लाने और ये देखकर भयानक महसूस करने के साथ समाप्त होती है कि उसके साथ कितनी भयानक चीजें हुई हैं। लोग, जैसा कि मैंने पहले कहा, देखें कि यह टीम एक साधारण ऑनलाइन गेम में कैसे डरा रही है। क्लाइमैक्स में मिराला में एक छोटा सा मोड़ है। इस अद्भुत फिल्म के लिए मैंने जो वॉइस ओवर दिया वह आपके लिए है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसी तरह यदि आप हमारे चैनल पर पोस्ट किए जा सकने वाले सभी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।